दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में कुछ एग्जांपल्स या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आज हम जो सीरीज लेकर आए हैं उसमें हम सिर्फ प्रोनाउन से रिलेटेड बातें करेंगे। प्रोनाउन के टॉपिक से 15 मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिससे रिलेटेड आपको हम सारी बेसिक से बेसिक जानकारियाँ बताएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में सिर्फ उस तरह से क्वेश्चन नहीं, उसके अलावा उसी रूल पे बेस्ड कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें गलतियाँ ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह आपको भी बस करना इतना है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आप लोगों को अपने कमेंट में अपना अपना आंसर लिख देना है, जिससे कि मैं ये देख सकूं कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया है और किस चीज़ में बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज बुक्स फॉर आवर ओन यूज़। इसमें गलती कहाँ पे है, अगर है और या फिर नहीं गलती है। चलिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे इसमें लिखा हुआ है कि ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, गोज टू जाता है, परचेज बुक्स फॉर, बुक्स परचेज करता है किस लिए, अवर ओन यूज़, अपने खुद के प्रयोग के लिए या फिर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। इसमें गलती कहाँ पे है? इसमें गलती आपको मिलेगी थर्ड पोर्शन में। जिन लोगों ने थर्ड आंसर दिया है उन लोगों का एकदम सही है। थर्ड में गलती क्यों है आपको बताएंगे। जैसे आपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मैं कहीं पे लिख देता हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं है। जब आप प्रायर कोई चीज़ कर रहे हैं तो प्रायर हो ही गया आपकी प्रायोरिटी, उसमें फर्स्ट या सेकंड प्रायोरिटी कुछ होता ही नहीं है ना। उसी तरह से जब हम अवर ओन यूज़ लिखते हैं तो यहाँ पे अवर ओन यूज़ होगा नहीं, है ना। यहाँ पे अवर की जगह वंस होगा, है ना। और अगर वंस नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओन यूज़ खुद के लिए, एक इंसान बुक क्यों खरीदता है? खुद के प्रयोग के लिए। तो हमारे अपने खुद के प्रयोग के लिए नहीं, इंसान, ये वहाँ पे वन लिखा हुआ है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके हमारे थर्ड पोर्शन सी वाले पार्ट में गलती थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर द इंटरव्यू व्हेन आई लुक्ड बैक आई वॉज अनॉयड विथ डॉट डॉट फॉर नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन प्रॉपरली। चलिए, इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? आपके पास 3 सेकंड का समय है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद, व्हेन आई लुक्ड बैक, जब मैंने पीछे देखा या मैंने बाद का देखा, आई वॉज अनॉयड विथ, मैं निराश था किससे, यहाँ पे जो आपको फिल करना होगा वो करेंगे, फॉर नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन प्रॉपरली, एक भी क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर ना देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे योर सेल्फ होगा, हिम सेल्फ होगा, माई सेल्फ होगा, देम सेल्फ होगा। चलिए, अब इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर है माई सेल्फ, ठीक है। समझते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि जब भी हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन में हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम आई लिखते हैं तो उसके लिए जो हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो क्या होगा? माई सेल्फ यूज़ होगा। हमेशा याद रखिएगा, आई के लिए माई सेल्फ यूज़ होता है और यू के लिए योर सेल्फ यूज़ होता है और ही के लिए हिम सेल्फ होता है और दे के लिए देम सेल्फ होता है, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो हमेशा आई के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? थर्ड करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले आंसर, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड्स कोटेड। यहाँ पे जो वर्ड कोटेड है उसके प्रोनाउन फॉर्म को पता करना है। द बॉय एट हिज डिनर, लड़के ने अपना डिनर खा लिया। तो यहाँ पे क्या सही होगा आपके अकॉर्डिंग? मैंने ये सारी चीज़ें आपको जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है उसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी है प्रोनाउन से रिलेटेड तो आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब भी हम ईच अदर या वन एंड अदर की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है यूज़। रिफ्लेक्सिव हमने अभी इससे पहले के क्वेश्चन में देखा, जहाँ पे सेल्फ या सेल्फ वाली चीज़ें आती हैं वो होता है। तो ये दोनों चीज़ें तो होंगी नहीं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कोटेड क्या है? हिज है। हिज मतलब हिज क्या दिखाता है? पोजीशन दिखाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट कौन सा होगा? पॉजेसिव या फिर प्रोमिनेंट पॉजेसिव। अच्छा, पॉजेसिव मीन्स होता क्या है? पॉजेस मतलब अधिकार होता है। ठीक है, जो भी वर्ड हमको अधिकार दिखाए, अधिकार दर्शाए किसी वस्तु पर, व्यक्ति पर, किसी स्थान का, तो वहाँ पर हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, यूज होगा या फिर कहा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे पॉजेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। जैसे हिज हो गया, माई हो गया, है ना, योर हो गया, तो इस तरह से देयर हो गया, हर हो गया। ये सारे जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? फोर्थ होगा पॉजेसिव प्रोनाउंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आ गए हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ दोज आर एक्सपेंसिव। ये दोज जो है, यहाँ पे दोज जो वर्ड दिया हुआ है ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये पहला और दूसरा पर्सनल इंडेफिनिट है। चलिए, तो दोज क्या है? दोज हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? हमने आपको अपने वीडियो बता रखा है प्रोनाउन वाले कि 7 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ठीक है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस हम वर्ड से देखेंगे। इनडेफिनिट मतलब जो डिफिनिट ना हो, जिसके बारे में हमको पता ना हो, तो वो कौन से होते हैं? समवन या फिर एनीवन, है ना। तो इस तरह से जो हमारे वर्ड्स होंगे वो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। अब हमारा बचता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? कि जो भी प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर इशारा करे, है ना। जैसे दिस या दैट, है ना, दीज, दोज। तो ये सारे हमारे प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है हमारा दोज, वो पूछा गया है, तो दोज क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। आई होप कि आपको ये आगे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले के सारे क्वेश्चंस में मैंने इसके सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए हैं आपको। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फॉलो हर एंड शी विल शो यू विच रूम इज़ योर्स। ठीक है, उसको फॉलो करो, वो दिखा देगी कि तुम्हारा कौन सा कमरा है। तो योर्स जो है यहाँ पे अंडरलाइंड है, हमको बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। जिस भी प्रोनाउन में हमारे सेल्फ या सेल्फ वाले आते हैं वर्ड्स, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? कि जब भी किसी दो प्रोनाउंस को या फिर दो नाउन्स को जो ऐड करे, किस तरह से ऐड करे, देखिए। जैसे क्या होता है, हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कभी कभी, एक मिनट, तो उसमें हम कभी कभी क्या लिखते हैं? हु, है ना, वेयर, है ना, वॉट। लेकिन ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं, जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। लेकिन जब यही वर्ड्स हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लिखा हुआ है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लिखा हुआ है, आई मेट राम। ठीक है, हु returned
yesterday. आई मेट राम हु रिटर्न yesterday. मैं राम से मिला जो कल आया है. तो यहाँ पे हु क्या हो गया, ये इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है. ठीक है. और ये प्रोनाउन किस लिए कहलाएगा, क्योंकि ये राम की जगह पर यूज़ हुआ है. और हमने पढ़ा है कि नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं. तो इस तरह से ये जो हमारे वर्ड्स होंगे वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. ठीक है. आगे से आपको ये चीज़ हमें याद रखनी है. फिर आपका आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं ईच, या फिर एवरी, या फिर ऑल. ऐसे जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं. अब बचा क्या, पजेसिव प्रोनाउन. हमने आपको इससे पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व कराया उसमें बताया कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जहाँ पर पजेस करने की चीज़ें, पजेस करने की बात बताए. तो कौन सा कमरा तुम्हारा है वो दिखाएगा कि तुम्हारा कौन सा कमरा, मतलब तुम पजेस करोगे. योर्स. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन. आंसर सही हो जाएगा. ठीक है. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन है आपका, नीदर द प्लेयर्स नॉट द कोच वॉज प्लेइंग इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म. आप आंसर बताएं इसमें ए बी सी डी किस पोर्शन में गलती है, अगर है या फिर नहीं है. ठीक है. तो इसमें मिस्टेक कहाँ पे है, आप देखेंगे हमने आपको कल बताया था जब ईच 2 बार आए या फिर एवरी आए, है ना, तो लास्ट में उससे क्या होता है, एक मिनट, लास्ट में क्या होता है, देयर नहीं लगेगा, हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा. सिंगुलर जो भी वर्ड्स हमारे होंगे वो यूज़ होंगे. कैसे, जब भी मैं आपसे नीदर नॉर या ईदर और की बात करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जब भी मैं ये ईदर और नीदर और हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि या तो ये और या फिर ये, है ना. लेकिन यहाँ पे नीदर है तो ना तो ये और ना ही ये. तो मतलब यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, एक लोग की बात हो रही है. ठीक है. ये नहीं कि कोच और प्लेयर दोनों की बात हो रही है तब यहाँ पे इन देयर यूज़ होगा. यहाँ पे अगर नीदर नॉर ना हो करके प्लेयर्स एंड कोच, यहाँ पे तब वॉस यहाँ पे वर हो जाता. लेकिन नहीं होगा उस तरह से. इस तरह से नीदर के बाद जो प्लेयर्स है वो या तो प्लेयर्स की बात कर रहे हैं या फिर कोच की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो इन देयर है यहाँ पे वो नहीं यूज होकर के इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म होगा. ठीक है. तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है सी सही हो जाएगा. ठीक है. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा दिया हुआ है कि द मैन हु इज इन द ग्रीन शर्ट इज द चीफ ऑफ द डे. जो यहाँ पे मैन है, वो मैन जो कि ग्रीन शर्ट में है वो आज के चीफ हैं. तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है हु, है ना, इसको हमें पहचानना है कि ये क्या है. ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या फिर असर्टिव नाउन है. अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है या फिर जो वीडियो में बताया है मैंने अपने प्रोनाउन वाले, उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आप आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये है रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. कैसे है, देखिए हमने अभी आपको बताया कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस में या किसी नाउन के लिए जब ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो कि हमारे WH फैमिली के हैं, जैसे हु या फिर वेयर या फिर होम, इस तरह से जो हमारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे WH फैमिली के हैं, ये सारे वर्ड्स अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है. ठीक है. तो जब भी सेंटेंस के बीच में ये वर्ड होंगे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे. तो सेंटेंस के बीच में हमारा हु यूज़ हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. तो इस तरह से जो हमारा आंसर रिलेटिव प्रोनाउन का वो सही हो गया. ठीक है. ठीक है. तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन है, दिस इज हिज पेन. तो अब तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि मैं यहाँ पे हिज आपका कौन सा क्या होगा, वो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा या पॉजिटिव एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है. अगर आपने ये आंसर सही कर दिया
तो आपको कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम निकालने से कोई भी आप ग्रामर पोर्शन हो आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो हिज दिया हुआ है ये क्या है ये हमको जानना है। चलिए, अगर पजेसिव प्रोनाउन है या फिर पजेसिव एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है या फिर वर्ब है। ठीक, तो अब मैं बताता हूँ ये है क्या। यहाँ पे जो हिज है वो आपका है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये कैसे है देखिए, जब भी किसी भी वर्ब से पहले, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, कोई भी वर्ब हो हमारा, उससे पहले जो चीज़ें आती हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाती हैं। लेकिन जब भी वर्ब के बाद कोई चीज़ आ जाए, हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई चीज़ आ जाए, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी एडजेक्टिव कहलाएगी। ठीक है, कैसे? जब भी हमने एडजेक्टिव में क्या पढ़ा है, आप हमारे वीडियोस में जाकर के देखेंगे तो हमने एडजेक्टिव में ये पढ़ा है कि वो वर्ड्स जो भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई जानकारी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हिज वर्ड है ये क्या कर रहा है, बता रहा है कि दिस इज, अगर मैं हिज हटा देता हूँ तो क्या है यहाँ पे कि दिस इज पेन। ठीक है, लेकिन पेन किसका है, उसका है, हिज। ये कौन बताता है, ये वर्ड बताता है हिज। किसका पेन है, उसका पेन है, दूसरे का। तो ये पेन के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, ये हमारा वर्ड है हिज। और दूसरी चीज़, ये यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो जब भी हमारा एडजेक्टिव होगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे एडजेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, हमारा प्रोनाउन आता है। तो ये याद रखेंगे आप। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि शायद बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है अभी तक। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हिज क्या है, वो पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव्स होते कहाँ पे, उनका यूज़ कहाँ से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द टीम मेंबर्स हग्ड डॉट डॉट आफ्टर दे हैड वॉन द कंपटीशन, ऑल बोथ ईच अदर वन अनदर। यहाँ पे क्या यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा द टीम मेंबर्स हग्ड वन अनदर आफ्टर दे हैड वॉन द कंपटीशन। क्यों होगा कि जो आपका ईच अदर है वो जब भी यूज होगा हमेशा दो लोगों के लिए यूज होगा। ठीक है, लेकिन जो वन अनदर है वो मोर देन टू, मोर देन टू। जब भी दो से अधिक लोगों की बात की जा रही होगी तो वहाँ पे आपका वन अनदर यूज होगा। जो टीम मेंबर्स हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब दो लोग होंगे तो बोथ प्लेयर्स हो जाएंगे, लेकिन दो से ज़्यादा इसलिए टीम मेंबर्स हुए, है ना। तो वो जब हक करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका वन अनदर। और ये कौन सा प्रोनाउन है, अभी मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आई डोंट रिकग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे। तो स्पीकर्स बनने के लिए आज जितने भी पॉलिटिशियन आए थे मैं उसमें से किसी को नहीं जानता था। इस पूरे सेंटेंस में गलती किस पोर्शन में है, आपको पोर्शन, आपको ये पार्ट्स दिए गए हैं अलग करके। द पॉलिटिशियन हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे, या आई डोंट रिकग्नाइज नन ऑफ, किस पोर्शन में गलती है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इस किस पार्ट में गलती है। इसके लास्ट पार्ट, जो यहाँ पे लास्ट आपको ये दिया गया है क्वेश्चन में, ऑप्शन दिया गया है लास्ट आंसर में, लास्ट ऑप्शन में गलती है। और ये दिया कहाँ है, दिया कहाँ हुआ है, फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में, आई डोंट रिकग्नाइज नन ऑफ। ठीक है, गलती क्या है यहाँ पे, जब भी हम किसी सेंटेंस में डोंट पहले ही एक निगेटिव वर्ड ले आते हैं, उसके बाद अगेन हम कोई निगेटिव वर्ड नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आई डोंट रिकग्नाइज नन ऑफ की जगह क्या होगा,
एनी ऑफ। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात याद होगी अब हमेशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। लगभग उसी तरह का सेम क्वेश्चन फिर से आया है। आपको बताना है आंसर क्या है इसमें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई डोंट नो डॉट डॉट एट द पार्टी। आई डोंट नो एनी बडी, आई डोंट नो समबडी, आई डोंट नो नो बडी, आई डोंट नो समवन। क्या है आंसर यहाँ पे, आपको क्या होगा? देखिए मैं आपको विथ इंफॉर्मेशन बताता हूँ होता क्या है। जब भी हम समवन यूज़ करेंगे, समवन कब यूज़ होगा? जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे डोंट लग गया है तो मतलब कि पहले कंफर्म होगा वहाँ निगेटिव है, तो ये आपका आंसर एलिमिनेट हो गया पहले। अब बचा समबडी, यहाँ पे भी ये भी एलिमिनेट हो गया। बचे कितने? एनी बडी और नो बडी। मैंने अभी आपको इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें बताया था कि एनी बडी या नो बडी का यूज़ हम कैसे करते हैं। नो बडी का यूज़ हम तब करेंगे जब उससे पहले कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव वर्ड्स ना आए हों। लेकिन यहाँ पे डोंट आ गया है इसलिए नो बडी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? एनी बडी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम पूरा इसका कॉन्सेप्ट था, इसमें मैंने आपको फिर से बता दिया। ठीक है, आई होप कि अब तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखेंगे समझेंगे इसमें क्या है, किस प्रोनाउन में क्या गलतियां अगर हैं। विच हाउस डू यू लिव? नो एरर। किस पोर्शन में गलती है अगर गलती है तो, या फिर कोई गलती नहीं है? चलिए बताइए। ठीक है, तो इसमें गलती किस पोर्शन में है? लास्ट पोर्शन में, वह आपका सी, थर्ड। गलती क्या है? विच हाउस डू यू लिव इन? आप किस घर में रहते हैं? डू यू लिव इन। हमेशा याद रखिएगा जब लिव की बात आए किसी हाउस में तो इन लगेगा, या तो लास्ट में आना चाहिए या फिर एक और चीज़ हो सकता है आपके स्टार्टिंग में ही हो जाए। इस तरह से आपका हो सकता है कि इन विच हाउस डू यू लिव, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको इन नहीं दिया हुआ स्टार्टिंग में तो आप क्या करेंगे? जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लास्ट में इन यहाँ पे लगा कर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, ये आपका करेक्ट फॉर्म होता है यूज़ करने का। आई होप कि आपको ये चीज़ आपको अच्छे से आ जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वन कैन नॉट बियर हिज इंसल्ट लाइक दिस। एक इंसान अपनी गलती इस तरह से नहीं झेल सक माफ़ कीजिएगा, एक इंसान अपनी बेइज्जती इस तरह से नहीं झेल सकता। इसमें क्या गलती है अगर गलती है तो? ओके, तो इसमें गलती कहाँ पे है? सेकेंड पार्ट में। गलती क्या है? जब भी हम सब्जेक्ट में जिस भी तरह से प्रोनाउन या नाउन की यूज़ करें, हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है या पजेसिव केस में उसी तरह से नाउन या प्रोनाउन यूज़ होगा। ठीक है, कैसे? वन के लिए हमेशा क्या हम लगाते हैं? वन के लिए हम हमेशा लगाते हैं वंस। हिज किसके लिए लगाते हैं? ही के लिए हम हमेशा लगाते हैं हिज। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। बहुत ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं लेकिन जो हमको देखने में बिल्कुल सही लगती हैं। अगर आप ऐसे सेंटेंस कोई बोल देता है तो बिल्कुल सही लगता है कि हाँ कोई इंसान अपनी गलती, अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वन कैन नॉट बेयर वंस इंसल्ट, नॉट हिज इंसल्ट। अगर वन की जगह पर ही होता तो ही कैन नॉट बेयर हिज इंसल्ट होता। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज हैव टू अरेंज देयर ओन व्हीकल। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज, प्रत्येक एम्प्लॉयज को हैव टू अरेंज, अरेंज करना है देयर ओन व्हीकल, अपने खुद के वाहन को। इसमें क्या गलती है अगर है? ठीक है, तो ईच की जब ही हम ईच का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारा जो
हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं। और हैव हम जानते हैं कि हमेशा हैव किसके लिए यूज़ होता है, हैव हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होता है, हैज़, ठीक है। तो हैव की जगह पर हमारा हैज़ यूज़ होगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड, ठीक है। और भी हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप उससे दूर ना हो पाए। आपको क्या क्या एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जैसे ये किस के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हो गए उसमें हो गया, यूपीएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं एनडीए सीडीएस को लेकर के। उसमें से टीजीटी और पीजीटी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो ग्रामर का पोर्शन आता है उसमें इन्हीं तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको सेम क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको बेसिक मजबूत बेसिक आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस एग्जाम्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए थैंक यू।